हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो BSFC के एग्ज़ाम में, CSB के एग्ज़ाम में, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था। क्या कह रहा प्रश्न? राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए। 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1971 ईस्वी में जो राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, ICAR की संस्थापना हुई थी। क्या कह रहा प्रश्न? ICAR की संस्थापना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 1929 ईस्वी में जो है ICAR की संस्थापना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसल है। क्या कह रहा प्रश्न? भारत की जो है मुख्य खाद्य फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, धान। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? धान। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्या करा प्रश्न? भारत में जो है रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में? ऑप्शन नंबर ए, केरल। जो केरल राज्य है उसमें रबड़ का उत्पादन जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य। क्या कह रहा प्रश्न? उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। असम जो राज्य है उसमें सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल। क्या करा प्रश्न? विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे अधिक मात्रा में दाल उगाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्या करा प्रश्न? विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तृतीय स्थान आता है तंबाकू के उत्पादन में भारत देश। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या करा प्रश्न? भारत में जो है दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला प्रथम राज्य। क्या करा है? उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला प्रथम राज्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक जो राज्य है कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है। क्या करा प्रश्न? भारत में जो है सबसे अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, C4 पौधे हैं। क्या करा प्रश्न? C4 पौधे हैं। दिए हुए विकल्प में से जो है कौन ऐसा पौधा है जो C4 प्लांट है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मक्का जो है C4 पौधा है। अगला प्रश्न है, बिना मृदा के पौधों की खेती को कहते हैं। क्या कह रहा प्रश्न? बिना मृदा अर्थात बिना मिट्टी के
पौधों की खेती, पौधों के उगाने की खेती को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बिना मृदा के, बिना मिट्टी की खेती करने को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें जल की आवश्यकता होती है और उसी से खेती हो जाती है जल पर। इस हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, एक पाइप लगी होती है, उसमें एक पाइप की या कोई बाल्टी होती है, उसमें पानी भरकर उसके ऊपर पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि का मापक है, क्या कह रहा प्रश्न? पौधों की वृद्धि का मापक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि का मापक यंत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम की संस्थापना की गई, क्या कह रहा प्रश्न? राष्ट्रीय बीज निगम की संस्थापना की गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की संस्थापना की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय बीज निगम की संस्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, C3 पौधे हैं, क्या करा प्रश्न? C3 पौधे हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा पैदा पौधा है जो C3 प्लांट है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है गेहूं, गेहूं जो है C3 पौधा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कंपोजिटी कुल की है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से, दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी फसल है जो कंपोजिटी कुल की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी जो है कंपोजिटी कुल की फसल है। सूरजमुखी कंपोजिटी कुल की फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोयाबीन उदाहरण है, क्या कह रहा प्रश्न? सोयाबीन उदाहरण है। किसका उदाहरण? सोयाबीन धान्य फसल का, मोटे अनाज का, चारे की फसल का, दलहनी फसल का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दलहनी फसल का उदाहरण क्या है? सोयाबीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नशे वाली फसल में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? क्या कह रहा प्रश्न? नशे वाली फसल में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? क्या विकल्प क्या है? 4 विकल्प है, जिसमें चाय, कस्तूरी, ढैंचा एवं लोबिया। नशे वाली फसल में सिर्फ चाय का प्रयोग, दिए गए विकल्प में से चाय का प्रयोग नशे वाली फसल में किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में आयात किया जाता है, क्या कह रहा प्रश्न? भारत में आयात किया जाता है अनाजों का, दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से कोई नहीं। भारत में अगर बात किया जाए, आयात किया जाता है, आयात पे सिर्फ निर्भर हो, इसमें से किसी भी फसल या अनाज का आयात नहीं किया जाता, उत्पादन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आयात किया जाता है, लेकिन ऐसे सर्वाधिक आयात पर ही इनमें से किसी फसल पर निर्भर नहीं है भारत सरकार। जो भारत सरकार है, मोटे अनाजों के लिए भी उत्पादन, भारत देश में मोटे अनाजों का भी उत्पादन होता है और दलहनी फसलों का उत्पादन होता है और तिलहनी फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं। अगला प्रश्न है, रवि की फसल कही जाती है जो किस माह में बोई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल क्या कहते हैं? रवि की फसल कही जाती है। कौन सी फसल रवि की फसल कही जाती है? अक्टूबर के माह में जो फसल बोई जाती है उसे रवि की फसल कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर माह में बोई जाने वाली फसल को रवि की फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में खरीफ की फसल का उदाहरण, क्या करा प्रश्न? निम्न में खरीफ की फसल का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मक्का जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मक्का। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के घर का निर्माण कर किस युग में रहना प्रारंभ किया? क्या करा है? मनुष्य जो है घर का निर्माण कर किस युग में रहना प्रारंभ कर दिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शिकार युग में रहना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, गेहूं का या फिर गेहूं को काला कीट रोग किसके कारण होता है? क्या करा? गेहूं को जो काला कीट रोग होता है वह किसके कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी के कारण होता है। किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग फफूंदी से नहीं लगता? क्या करा प्रश्न? निम्न में से कैसा कौन सा रोग है जो फफूंदी से नहीं लगता? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, झुलसा रोग जो है फफूंदी से नहीं लगता। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? क्या करा प्रश्न? गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी के कारण जो है गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कृष्णकांत रोग आलू में किस तत्व की कमी से लगता है? क्या कह रहा प्रश्न? कृष्णकांत जो रोग होता है वह आलू में किस कमी से लगता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी से लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न सब्जियों में से किसका खाने योग्य भाग जड़ नहीं होता? क्या कह रहा प्रश्न? निम्न सब्जियों में से किसका खाने योग्य भाग जो है जड़ नहीं होता? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आलू का भाग जो है कंद होता है, जड़ नहीं होता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सीमट में अनुसंधान किया जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? सीमट में अनुसंधान किया जाता है। किसका अनुसंधान किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं व मक्का का अनुसंधान किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीमट में अनुसंधान किया जाता है। किसका? गेहूं व मक्का का। अगला प्रश्न है, भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? क्या करा प्रश्न? भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? क्या कह रहा प्रश्न? किस प्रदेश में गेहूं का जो है सर्वाधिक क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्रफल है। जो गेहूं का क्षेत्रफल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय शर्करा संस्थान स्थित है। क्या कह रहा है? भारतीय शर्करा संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित क्या कर दिए गए विकल्प में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में क्षेत्रफल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो सोयाबीन का सबसे अधिक मात्रा में क्षेत्रफल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल्स स्थित है। क्या कर रहा है प्रश्न? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ या फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द दिया था। क्या करा प्रश्न? हरित क्रांति शब्द दिया था। किसने दिया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द
दिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या करा प्रश्न, केंद्रीय जो कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रदेश की किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है। क्या करा प्रश्न, भारत में भारत देश में किस फसल का अधिकतम उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, धान का क्षेत्रफल भी अधिक है और उत्पादन भी अधिक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है। क्या करा प्रश्न, भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चना जो है भारत में मुख्य रूप से दलहनी फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कागज बनाए जाते हैं, कागज या पेपर बनाए जाते हैं, किसे बनाए जाते हैं यहाँ पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अलसी से या फ्लेक्स से पेपर या कागज बनाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है। क्या करा, निम्न में से कौन सी दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी फसल है जो प्राचीन फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, धान की फसल जो है प्राचीन फसल है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है। क्या करा, दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चने का। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक मात्रा में चने की खेती की जाती है दलहनी फसलों में से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चने का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। क्या करा है, भारत के किस राज्य में धान की जो है एक वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है धान की 3 फसलें एक वर्ष में ही उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, IRRI कहाँ स्थित है। क्या करा प्रश्न, IRRI कहाँ स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में स्थित है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फिलीपींस में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध है। क्या करा प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।